हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को मेरा स्किन केयर रूटीन दिखाऊं जो मैं रेगुलरली करती हूँ। रेगुलरली तो मैं एक ही चीज करती हूँ, पर आज मैं संडे जो करती हूँ ना, मैं वो दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या करती हूँ। और अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके भी है तो वो आपकी भी हेल्प करेगी सॉल्व करने में, ठीक है। तो सबसे पहले सुबह का तो टाइम नहीं है, थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मैं लेट उठी हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उठते ही है ना, एक तो मैं बता देती हूँ मेरे हेयर के लिए मैं बताऊंगी कि मैं क्या अब कर रही हूँ जिससे मेरी हेयर की ग्रोथ बढ़ भी रही है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं फेस पे उठते ही है ना बर्फ लगाती हूँ, मतलब बर्फ का पानी है उसको बर्फ में, मतलब बर्फ वगैरह उसमें डाल के उसके उसमें मुंह डिप करके रखती हूँ, जिससे मेरे जो दाने होते हैं ना, बड़े बड़े से दाने हो जाते हैं ना, गर्मियों में बहुत ज्यादा लड़कियों के होते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉब्लम नहीं आती है, वो फेस को एकदम फेस को एकदम ठंडा रखता है, जिस वजह से प्रॉब्लम नहीं आती है, एक्ने वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। तो मेरे देख लो बहुत ज्यादा क्लीन हो गए हैं फेस, हल्के फुल्के हैं तो वो और क्लीन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले वो करती हूँ और वो दिखाती हूँ कैसे करते हैं। गाइस सबसे पहले ले रहे हैं बर्फ, ये देखो ये बर्फ भी जमा रखी है मैंने और ये भी जमा रखी है, अब दोनों को निकालती हूँ। इसमें सारे बर्फ ले लेती हूँ, लेकिन इसमें गर्म पानी मिक्स नहीं करती हूँ। तो गाइस सारे बर्फ ले लेती हूँ, जितने ज़्यादा बर्फ, जितना ठंडा पानी होगा ना उतना बेस्ट रहेगा, पर इतना भी नहीं कि आपको बर्दाश्त ना हो, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आपको मतलब लगेगा कि यार बहुत ठंडा है, नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और मेरे इतने से नहीं होता ना, तो मैं इसके अंदर है ना ठंडा पानी भी मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे ऊपर का पानी गर्म आता है, तो थोड़ा सा लेती हूँ उसके बाद ठंडा पानी। तो गाइस ठीक है, इग्नोर करो मेरे पैरों को, ठीक है। ये मैंने बर्फ़ ले लिया है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब इसमें मुंह डिप करते हैं और थोड़ा सा दिखाती हूँ कि मुंह डिप करने का चेहरा लाल हो जाता है, सबके होगा वो, नॉर्मली बेसिकली सबके होगा, ठीक है, क्योंकि एक बार में सूट नहीं करता और ठंडा है ना तो स्किन रेड होगी, पर वो नॉर्मल हो जाता है। तो डिप करते हैं, ठंडा है। सांस रोकना अंदर, ठीक है, सांस मत लेते रहना। ये अभी ज़्यादा ठंडा नहीं है, थोड़ा और ठंडा होना था, ठीक है। ये बर्फ़ पिघलेगी ना तो ठंडा हो जाएगा। और इसी के साथ में जो बर्फ़ होता है ना उसको भी फेस पे से रब कर लो। अगर ठंडा नहीं है ज़्यादा तो ये भी कर सकते हो, साथ में ये भी करना, ठीक है, ठीक है। अब ये करने के बाद अगला स्टेप क्या है वो बताती हूँ। तो गाइस मैंने बर्फ़ का पूरा कर लिया है, ठीक है। अब मैं ना बालों के लिए प्याज का रस लगाती हूँ, प्योर प्याज का रस, ठीक है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती। उसको प्याज का रस निकालते कैसे वो बताती हूँ। इसके पहले दो कर दो, ठीक है, फिर इसके अंदर इसको कद्दूकस करना है। तो गाइस ये देख लो मैंने प्याज का पूरा वो कद्दूकस कर लिया है। अब एक रुमाल लिया है पतला सा, इसी टाइप का रुमाल चाहिए था, ठीक है। और इसके अंदर ये सारा डाल के फिर इसका रस निकालूंगी मैं। इसमें कोई पानी वानी कुछ भी मिक्स नहीं है, प्रॉपर प्याज का रस निकलेगा ये, ठीक है। ये हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ा रहा है, मतलब मेरे बालों की ग्रोथ बढ़ा रहा है, ठीक है। मेरे बालों की ग्रोथ ये सच में बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। और फिर मैंने अभी वापस हेयर कट करवाया क्योंकि मेरे बाल डैमेज हो गए थे, क्योंकि थोड़ी देर मैंने इसको नहीं लगाया था तो मेरे बाल डैमेज हो गए थे। तेल तक नहीं लगाया था मैंने और हेयर वॉश भी नहीं किया था तो डैमेज हो गए थे। ये देखो प्रॉपर प्याज का रस है ये देखो पूरा प्रॉपर प्याज का रस निकल चुका है मेरे बालों में। मैंने ऑयलिंग भी की है, ठीक है, ताकि ऑयलिंग से मेरे बाल डैमेज ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा रूखे से हो जाते हैं तो वो ना हो, ठीक है। और मैं प्याज का रस भी लगाऊंगी और उसके बाद मैं हेयर वॉश करूंगी। तो इसको क्या 1 घंटे रखना पड़ता है, इसलिए मैं स्किन केयर करने से पहले इसको लगा लेती हूँ, ताकि स्किन केयर भी हो जाएगी और फिर 1 घंटा ये भी रह जाएगा, ठीक है। तो मैं मम्मी को बुलाती हूँ इसको लगाने के लिए, आँख जल रही है इससे। तो गाइस मम्मी लगा रही है मेरे तेल, मतलब तेल क्या, ये प्याज का रस अच्छी तरीके से लगा देगी, उसके बाद मैं जूड़ा बांध दूँगी। तो मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी ने अपनी हेयर ग्रोथ के लिए क्या क्या किया था। मम्मी आप क्या लगाते थे? मैं तो आंवला लगाती थी, आंवला, रीठा, शिकाकाई। शिकाकाई? हाँ, ये क्या होता है? वो भी एक होता है, जैसे आंवला होता है ना, हाँ, वैसे शिकाकाई भी होता है। अच्छा। वो रात में भिगो देती थी और उसको भिगो के फिर सुबह में उसको पानी से निकाल के और उस पानी को लगाती थी। उससे बाल बढ़ते थे? हाँ, बाल बढ़ते भी थे और मजबूत भी होते थे और ब्लैक भी होते थे, शाइनिंग भी आती थी। तो मेरे भी लगाओ ना फिर, लेके आ जाओ। आंवला, रीठा, तीनों? हाँ, तीनों मिक्स करके लगाते थे? मिक्स करके रात में लोहे के बर्तन में भिगो दो और उसके बाद उसको सुबह में लगा लो। बाल बहुत सिल्की होंगे, सिल्की भी हो जाएंगे। और कितने दिन में बाल बढ़ जाएंगे उससे? थोड़े दिन तो यूज करके देखो, कम से कम महीने 2 महीने। और हाँ गाइज मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगी कि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें ना उन्होंने बताया था कि अपनी हेयर ग्रोथ इसलिए भी नहीं बढ़ती क्योंकि अपन हेयर के अकॉर्डिंग तेल नहीं लगाते हैं,
ठीक है। तो उन्होंने बोला था, आँख जल रही है मेरी, उन्होंने बोला था कि कांच के गिलास में, ठीक है, अपने बालों का एक टुकड़ा डाल दो पानी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में उसको थोड़ी देर बाद, मतलब 5 मिनट बाद ही देखो कि उसकी वो कहाँ पर है। अगर अपर पे है तो ये ऑयल है, मिडल पे है तो ये ऑयल है, और लोअर पे है तो ये ऑयल है। तो मेरे शायद बादाम का ऑयल आया था, मैंने ट्राई किया नहीं ऑयल, लेकिन मैं अब लगाऊंगी, एक बार लगा के देखूँगी, क्या पता ये सच में फ़ायदेमंद हो, इसलिए। क्योंकि ऐसे तो मैं नारियल तेल लगाती हूँ क्योंकि बेस्ट रहता है नारियल तेल, पर हो सकता है मेरे बालों को नारियल तेल सूट ना करे, वो तेल सूट करे। तुमने मोदी केयर का लगाओ सच में उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, कोई भी सामान लो उसका क्वालिटी अच्छी है। इतना तो तुम्हें भी दिख रहा है, मैं क्रीम यूज करती हूँ फेस वॉश, क्वालिटी उसकी अच्छी है। हाँ, एक मोदी केयर प्रोडक्ट थोड़े महंगे हैं, मोदी केयर का प्रोडक्ट है, थोड़ा सा महंगा है पर वो क्वालिटी अच्छी है। हमारे घर में ज़्यादातर पाउडर भी उसी का यूज़ होता है और टूथपेस्ट भी उसी का यूज़ होता है। मम्मी भी अपने मतलब फेस के लिए एक क्रीम है जो वो यूज़ करती है। मेरी आँख जल रही है, मतलब ये प्याज बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। वाइट टोन पाउडर होती है ना, उससे भी अच्छा मुकाबला ये करता है मोदी केयर का पाउडर। हाँ गाइस, एक पाउडर में मैंने ये चीज़ देखी है, जो पॉन्ड्स पाउडर हम मंगाते थे ना, वो थोड़ी सी खुरदरी होती थी, ठीक है, और ये बहुत स्मूथ है। वाइट टोन का भी ऐसे ही होता है। गाइस देख लो आंसू कितने आ रहे हैं, प्याज बहुत ज़्यादा आंखों में जा रहा है, और बालों के लिए तो ठीक है पर आंखों में हालत ख़राब हो जाती है। और क्या है मम्मी, और क्या लगा सकते हैं? एक बार मैंने गाइस, मैं बताती हूँ मैंने मेरे बालों के लिए क्या क्या लगाया था। जब मैंने 10 साल पहले मैंने बाल कटवाए थे ना, इतने लंबे बाल, उसके बाद से मेरी यही लेंथ है, बढ़ ही नहीं रही है। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, उसके बाद मैंने प्याज का रस भी लगाया था उस टाइम, मेथी लगाया, मतलब मेथी को ऐसे पहले रात को भिगो के रख दिया, फिर सुबह है ना उसको ग्राइंड करके फिर वो बालों में लगाया था, ठीक है। एलोवेरा लगाया था, और भी बहुत सारी चीज़ें लगाई थी मैंने, पर कुछ हुआ नहीं, बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए। फिर अभी मेरे को 2-3 जनों ने बोला कि है ना प्याज का रस आप लगा रहे हो वो ठीक है, और उसके साथ में हेयर कट भी लो हर मंथली, तो उससे ग्रोथ बढ़ेगी। क्योंकि जो 2 बाल आ जाते हैं ना उसके बाद से ग्रोथ बढ़ती नहीं है, तो इसलिए हर महीने थोड़ी सी ट्रिमिंग ही हो वो करवा लो। मैंने ट्रिमिंग करवाई और वापस मैं ये चीज़ लगा रही हूँ। तो जैसे जैसे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाल कटवा रही हूँ और उसके बाद वापस सेम मेरी लेंथ हो जा रही है। बाल जितने बढ़ते हैं उतनी ट्रिमिंग हो जाती है। ये बात तो सही है, 2 मुँहे बाल नहीं बढ़ते। हाँ, 2 मुँहे बाल नहीं बढ़ते हैं। तो अभी मैं देखो वापस 1 महीने बाद, अभी ट्रिमिंग करवाई है मैंने, और वापस 1 महीने बाद में ट्रिमिंग करवाऊँगी। तो देखते हैं फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है। ज़्यादा नहीं, बस इतने लंबे बाल हो जाए ना बहुत है, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए ना, बस जितने पहले थे उतने बाल हो जाए। अच्छी तरीके से बालों में लगा दिया है, बस को 1 घंटा रखेंगे। फिर शैम्पू से, शैम्पू के लिए भी एक ट्रिक है, मैंने वो भी देखी थी कि शैम्पू को डायरेक्टली है ना अपने हेयर पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। हाँ, पानी में मिक्स करके अप्लाई करना चाहिए, वो ज़्यादा, इससे आपके शैम्पू भी बचेगा और आपके बालों के लिए वो ज़्यादा सही होता है। डायरेक्टली केमिकल, जो शैम्पू तो ऑब्वियस सी बात है केमिकल से बनता है, ठीक है, और डायरेक्टली केमिकल अपने बालों में अप्लाई करेंगे तो वो हमारे बालों को डैमेज भी करता है। इसलिए उसको पानी में मिक्स करके फिर उसका जो झाग बन जाता है ना उसको अप्लाई करो, वो सही रहता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे ब्लॉग में बताऊँगी। फिलहाल इसको लगा लेते हैं, फिर मैं अगला फेस पे बताती हूँ कि मैं फेस पे क्या करने वाली हूँ। अब मैंने पहले सोचा था कि मैं और भी चीज़ें लगाऊंगी, लेकिन एक लाइट ऑन कर देती हूँ, ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं कुछ और लगाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए मेरी मम्मी ने बोला कि दही जमी हुई है तो दही बेस्ट रहेगी, तो मैं दही वाला लेप लगा रही हूँ जो मैं रेगुलरली लगाती हूँ। थोड़ा सा इसमें बेसन, मेरे हिसाब से ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा निकाल देती हूँ, ओके, ठीक है। बेसन, इसमें हल्की सी मैं हल्दी मिक्स करूँगी, ठीक है, हल्की सी मैं हल्दी मिक्स कर रही हूँ क्योंकि हल्दी बेस्ट रहती है। एकदम माइनर से हल्दी करूँगी कि हल्दी ज़्यादा भी ख़राब करती है, ठीक है। हल्दी। अब इसमें लेंगे दही। दही लेने के लिए मुझे दूसरा चम्मच लेना पड़ेगा। तो अब इसमें गाइस दे रही हूँ मैं दही जमी हुई। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, दही भी है ना स्किन के लिए बेस्ट रहती है क्योंकि ठंडी है तो बेस्ट रहता है वो। ये मैंने किसी वीडियो में देखा था, मैंने इसको लगाया, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ भी था। और इसको मैं मिक्स करूँगी और उसके बाद फेस पे लगाऊँगी। तो गाइस ये देख लो मैंने पूरा बना लिया है, ठीक है, हल्दी, बेसन और दही के साथ। और इसको मैं लगाऊंगी फेस पे, सारे बाल पीछे ले लिए, इससे लगाऊंगी ब्रश से। ब्रश से बेस्ट रहता है, हाथ खराब नहीं होता कुछ नहीं, और ब्रश से आराम से अच्छे से लग भी जाता है।
मैं एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। आज मैंने आपको दिखाया कि मैंने पहले बर्फ़ लगाया फेस पे, उसके बाद में मैं ये लगा रही हूँ फेस पे, ठीक है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, कभी कुछ करती हूँ कभी कुछ करती हूँ, क्योंकि देखो जो मैं और भी चीज़ें यूज़ करती हूँ ना वो मैं इसके साथ में नहीं लगा सकती। एक दिन में एक ही चीज़ यूज़ करती हूँ। इसके अलावा भी मैं फेस पे क्या क्या लगाती हूँ वो मैं आपको बता सकती हूँ, आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं वो लगाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये लगा लिया है और एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं लगा सकते, वरना किसका साइड इफेक्ट हो जाए क्या पता। जो मैं और चीज़ें लगाऊँ वो दही को सूट ना हो, इसलिए तो मैं और चीज़ें इसके साथ लगाती हूँ। देखो मैं टमाटर लगाती हूँ, ठीक है। टमाटर को काट के बीच में से, उसके बाद में उसके ऊपर कोलगेट और हल्दी ये ऊपर डाल के, फिर उसका टमाटर का जो रस होता है वो उसके साथ मिक्स हो जाता है, फिर मैं वो लगाती हूँ फेस पे, ठीक है। टमाटर भी बेस्ट रहता है फेस के लिए, ग्लो आता है टमाटर से। और उसके बाद में मैं लगाती हूँ मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी तो बेस्ट है, ठीक है, उससे आपकी टैनिंग भी हटती है और स्किन पे ग्लो भी आता है। अब वो किसी किसी को सूट नहीं होगा, वो भी देख लेना, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी से दाने भी हो जाते हैं फेस पर। और अगर आपको ज़्यादा फुंसियाँ होती है, देखो मैं बताती हूँ, बर्फ़ ग्लो के लिए आता है, ठीक है। बर्फ़ लगाते हैं ग्लो के लिए, जिससे आपके फेस पे ग्लो भी आता है और आपके जो ये दाने होते हैं ना, बड़े बड़े से पिंपल्स वगैरह होते हैं ना, वो नहीं होंगे, ठीक है। और दही ग्लो के लिए होता है, उससे आपकी ग्लो आएगा। टमाटर वाला, उससे भी आपके ग्लो आएगा। और अगर आप लोगों को है ना मतलब और भी ज़्यादा फ़ायदा करना है तो जो बर्फ़ का जो पानी होता है ना, उसके अंदर है ना आप लोग चावल का जो पानी होता है वो मिक्स कर दो, ठीक है। और उसके बाद उसको बर्फ़ का वो जमा लो, फिर वो लगाओ फेस पे, वो भी अच्छा होता है। तो गाइस मेरे जो बच जाता है ना वो मैं बाद में वैष्णवी के लगा देती हूँ। तो गाइस मैंने भी लगा लिया, उसने भी लगा लिया है, ठीक है। अब वेट करेंगे इसके सूखने का, उसके बाद में इसको वॉश करके दिखाऊंगी ग्लो। गाइस अब फेस सूख गया है, अब मैं इसको वॉश करके दिखाती हूँ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो गाइस मैंने फेस वॉश कर लिया है, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं, पर मेरे को हल्का फुल्का लग रहा है कि ग्लो है, वो थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी तो हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करने, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। फिर हेयर वॉश करने, हेयर तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि शैम्पू कैसे यूज़ करना है वैसे ही यूज़ करना है, ठीक है, पानी में मिक्स करके। तो अभी मैं हेयर वॉश करने के बाद दिखाती हूँ कि बाल कैसे लग रहे हैं। तो गाइस ये मैंने ड्रेस पहनी है, ये मेरा न्यू टॉप है, ठीक है, ये मैंने आज ही पहना, ठीक है। ये मेरी सेम पैंट है पहले वाली। और मेरे बाल है ना, इसमें मतलब मैंने टॉवल लपेट रखा है, तो बाल में अभी गीले में सबसे पहले बात तो है ना अपने बालों को कंघी नहीं करनी चाहिए। और कंघी करने के लिए मेरा सारा मेकअप इसके अंदर पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो कंघी है ना मैं इससे करती हूँ, लकड़ी वाले से, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है अपने बालों के लिए, ठीक है। तो मैं इससे करती हूँ कंघी, और गीले बालों में नहीं करना है, इसको सूखने की बात करना है। तो पहले मैं इसके सूखने का वेट करूँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे स्मूथ हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो मुझे भी दिखेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो सूखने का वेट करते, उसके बाद रेडी होकर क्लास जाऊँगी तो मैं पूरा लुक दिखाऊंगी इसके। बाल बहुत ज़्यादा सूख गए हैं, लमसम सूख गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं है ना हेयर वॉश करने के बाद मैं ऐसे बाल को मतलब बालों में कंघी करती हूँ। ऐसे बालों में कंघी करने से है ना हेयर ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ लमसम, और जो भी उलझन है वगैरह बहुत धीरे धीरे अपने हल्के हाथों से बालों को सुलझाओ, जिससे बाल ज़्यादा न टूटे, ठीक है। ये देखो कितने आराम से मेरे बाल सुलझ गए, ये देखो कितने आराम से फटाफट, थोड़े से भी बाल नहीं टूटे और बाल सुलझ गए। और मुझे मतलब अच्छा भी लग रहा है बालों में, स्मूथ तो हुए हैं बाल, ठीक है, स्मूथ हुए हैं। अभी मेरी ये लेंथ है बालों की, धीरे धीरे देखते हैं। लेंथ यहाँ तक चाहिए मुझे, लेंथ यहाँ तक हो जाएगी ना, उसके बाद मेरे को कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सुलझा लिए बाल, और इसको नॉर्मली जुड़ा कर लूँगी। और हाँ मैं ना बाल को बड़ा करने के लिए रात में है ना कभी भी खुले बाल करके मत सोना, ठीक है, जिससे वो डैमेज होते हैं बाल। चोटी करके सो, एक चोटी करके। इसमें मैं लगाऊंगी क्लचर, और उसके बाद जब जाऊंगी जब रेडी होंगी, अभी तो मैं पबजी खेलती हूँ। तो गाइस देख लो बाल सूखने के बाद कितने ज़्यादा सिल्की हो गए हैं, ठीक है, सिल्की हो चुके हैं। तो अब मैं हल्की सी हेयर स्टाइल बना रही हूँ, और उसके बाद मैं हल्का सा मेकअप करूँगी, फिर क्लास जाएंगे क्योंकि मौसम भी बारिश का हो रहा है। मैं रेडी हो गई हूँ, ये पूरा फाइनल लुक है, ठीक है। पूरा तैयार होने के बाद में ये मेरा लुक है, ये ऊपर टॉप, नीचे पैंट,
ठीक है। और मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई है वो सब आप देख लेना, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें हैं कि मैं टमाटर, मैंने आपको बता दिया मैं टमाटर वाला यूज़ करती हूँ, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी है, ये आप यूज़ कर सकते हो। बर्फ़ को मैंने बताया, आप नीम का भी, नीम के ऐसे रस बना के फिर उसको जमा के उसके अंदर वो फेस पे लगा सकते हो, चावल लगा सकते हो, हल्दी भी लगा सकते हो, चुकंदर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको लगाने के लिए, फिलहाल मैं ये लगाती हूँ। मैंने आज एक ही चीज़ इसलिए लगाई क्योंकि अगर मैं हल्दी के अलावा और भी चीज़ें हाथों हाथ लगा लेती ना तो हो सकता है साइड इफेक्ट हो जाता, इस वजह से मैंने लगाया। मैंने आज का ये लगाया, तो मैं कल वो टमाटर वाला लगा लूँगी। मैं ऐसे लगाती हूँ, ठीक है। और बालों का तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे सच में फ़र्क पड़ रहा है, और जो मम्मी ने बताया मैं वो भी एक बार ट्राई करूँगी। तो ये व्लॉग कैसा लगा हो, मेरे स्किन केयर रूटीन और डेली व्लॉग भी बन गया, ठीक है। तो ये कैसा लगा हो बता देना। और अभी मैं बिग बॉस के लिए जा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे बिग बॉस में सपोर्ट करना। इस बार मुझे जीतना है यार, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, कोई सपोर्ट में नहीं है। मैं ये भी देख रही हूँ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सब कुछ देख रही हूँ और मुझे दिख रहा है कि कोई सपोर्ट में नहीं है, सब अपना खेल रहे हैं। तो प्लीज़ एटलीस्ट मुझे जिन लोगों से उम्मीद है वो लोग प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़ो, ठीक है। तो देखते हैं, ये व्लॉग देखोगे जब तक तो मैं बिग बॉस में रहूँगी। तो बिग बॉस तक अगर मैं जीत गई तो इसमें सारा हाथ आप लोगों का ही होगा, आप लोगों का आशीर्वाद होगा, आप लोगों का प्यार होगा जिसकी वजह से मैं जीती हूँ, और भगवान की भी हेल्प होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।